हेलो गाइस, मैं चोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, ये चैनल, ये वीडियो मैं सब कुछ आपको डेडिकेटेड है। आज लेने वाले हैं एनी के कमेंट्स को, सिमरन कांडा के कमेंट्स को, पक स्टूडियो के कमेंट को, अलका सिंह के कमेंट को, बीटी के कमेंट को, निशा भदौरिया के कमेंट को, प्रिया घोष के कमेंट को। सो ये सारे के सारे कमेंट्स लेते हैं। कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें कवर करेंगे क्योंकि लेंथ को थोड़ा सा लिमिट करना पड़ता है वीडियो की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। बात करते हैं पहले कमेंट पर। एनी सर, मेरा बेटा 3.2 ईयर्स का है, वो भी रिग्रेस किया है। उसका स्क्रीन टाइम 2 मंथ्स की एज से इंट्रोड्यूस हो गया था। सारे माइलस्टोन्स टाइम पे अचीव हुए, लेकिन स्पीच नहीं आई अभी तक। स्पीच ना होने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड रहता है क्योंकि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। बैबलिंग उसने टाइमली किया था, लेकिन स्पीच जो उसके एज के बच्चों की है वो नहीं है। उसमें आपकी थेरेपी के बाद से वोकैबुलरी बढ़ी है, उसमें ऑब्जेक्ट्स अब आइडेंटिफाई करने लगा है एंड पानी को मम कह के बोलने लगा है। सर, वो अपनी फिंगर्स और लेग्स एंड टीथ टाइट करता है, बिल्कुल स्टिफ कर लेता है। सर प्लीज बॉडी स्टिफनिंग, टो वॉकिंग पे कुछ डिटेल बताइएगा। जरूर एनी, अभी आपने ऑलमोस्ट 1 मंथ से थेरेपी शुरू किया, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि उसकी थेरेपी के बाद से वोकैबुलरी बढ़ गई है, ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिफाई करने लगा है और पानी को मम मम कहने लगा। यानी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो रही है, सेल्फ लर्निंग, यानी अपने आप से ये सब चीजें वो यूज कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अब आ गई है उसमें काफी हद तक। उसी वजह से क्या होता है कि वो बॉडी को स्टिफ करता है बिकॉज ही वांट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। लेकिन पहले क्या था, ऑप्शनल था, करना नहीं चाहता था, अब करना चाहता है, तो वो आदत नहीं रही और उस तरीके से वो तैयार नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं। सो डोंट यू वरी, उसकी बॉडी स्टिफनिंग, टो वॉकिंग और ये सारे के सारे बिहेवियर्स, जैसे जैसे पॉजिटिव बिहेवियर्स इंड्यूस होंगे, नेगेटिव बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। सिमरन कांडा सर, शॉक वाला रिग्रेशन और स्क्रीन इंड्यूस रिग्रेशन ठीक हो जाता है टाइम के साथ। टाइम के साथ देखिए क्या होता है कि अगर बहुत जल्दी से एक्शन लिया जाए तो टाइम के साथ ठीक हो। जैसे आपको क्या हुआ कि आपने सिर्फ 1 महीना या 15 दिन के लिए स्क्रीन दिया, थोड़ा सा डिविएशन आया, आपने स्क्रीन बंद कर दिया तो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे ने स्क्रीन टाइम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल बदस्तूर वो स्क्रीन टाइम लेता रहा है, तो ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा। आपको प्रॉपर थेरेपी लेना होगा, थेरेपी लेकर के उसको जल्दी से जल्दी आप ठीक करें। सोचने का टाइम इसमें बहुत कम होता है क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो टाइम काम करता है। जितना जल्दी आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कर लें उतने ज्यादा अश्योर्ड और फास्ट रिजल्ट्स होते हैं और उन रिजल्ट से आप डेफिनेटली अपने गिल्ट को दूर कर सकते हैं। पक स्टूडियो सर, मेरा बेटा 7 इयर्स का है, एवरी ईयर इम्प्रूवमेंट हो रहा है ADHD का, बट अलग टाइम अलग बिहेव करता है। कभी कभी तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह और कभी बिल्कुल पागलों की तरह ओवर एक्साइटेड हो जाता है कि देखने वाले अब नॉर्मल समझने लग जाते हैं। माय डियर पक स्टूडियो, बेटा आपका 7 साल का हो चुका है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ये है कि आप वेट कर रहे हैं कि एज के साथ साथ वो इम्प्रूव होगा। 7 साल की एज में वो अभी इम्प्रूव नहीं हुआ, इसलिए इनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स उसके रहते हैं। आपको प्रॉपर एक गाइडेंस लेकर के उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए, नहीं तो टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा। अलका सिंह, थैंक यू सर, मेरी प्रॉब्लम भी यही है। चलिए, अब आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया है। सर, क्या सच में ऑटिज्म केसेस कोविड लॉकडाउन के बाद ज्यादा हुआ है? डेफिनेटली, बीटी लिखा है उन्होंने, डेफिनेटली ऑटिज्म केसेस लॉकडाउन के बाद ज्यादा हुआ है क्योंकि किसी के पास कोई टाइम नहीं था और टाइम नहीं था, इनफैक्ट क्या था कि बाहर कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। सो आपके पास भी क्या हो रहा था कि घर के काम इतने हो जा रहे थे, सारी फैमिली घर होती थी, उनके लिए आपको बहुत ज्यादा कुकिंग करनी पड़ती थी। सब लोग मिलकर इन्हीं कामों में लगे हुए थे। सिर्फ खाने का और सोने का काम हम लोगों के पास था, बाकी टाइम में हम लोग सारा दिन टीवी चला के रखते थे। अब उसमें क्या होता था कि बच्चों का टीवी आजकल डिफरेंट कमरे में अलग होता है, हमारा टीवी अलग होता है, या मोबाइल फोन हमारे पास होते हैं कि बच्चे अब सारा दिन अब करोगे भी क्या, यानी सिखाने का टाइम मिलता नहीं था क्योंकि मदर सबसे ज्यादा सिखाती हैं।
सो वो सारा दिन कुकिंग में बिजी रहती थी, तो उनके पास बहुत सारे और काम होते थे। अब उसमें मोबाइल फोन, टीवी, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन बच्चों को हो गया, आपने काफ़ी इंट्रोड्यूस कर दिया। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आई कि आपके बच्चे स्क्रीन पर डिपेंडेंट होते चले गए, उन्होंने अपना एक वर्ल्ड बना लिया, इमेजिनेशंस बन गई और आउटर वर्ल्ड से वो कटते चले गए। इसलिए ऑटिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा, या वर्चुअल ऑटिज्म जिसको आप बोल देते हैं, या ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये सारी की सारी चीज़ें इस दौरान बहुत ज़्यादा आई हैं, जो ये लॉकडाउन का टाइम चला है। दैट हैज़ बीन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन। आप भी ऐसे ही कमेंट करते रहिए, डेफिनेटली आपको उसका जवाब भी मिलेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी आप कमेंट करें, क्योंकि कमेंट की वजह से ये चैनल चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।